शिमला में उस समय माहौल गर्मा गया जब इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाने की कोशिश कर रहे थे। जानकारी के अनुसार प्रदर्शनकारी कथित यूएस ट्रेड डील और एआई समिट के मुद्दे को लेकर विरोध जता रहे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुतले पर तेल छिड़क दिया था और जैसे ही आग लगाने की कोशिश की गई, मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए उन्हें रोक लिया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाया कि हिमाचल पुलिस पीएम मोदी के इशारों पर काम कर रही है। यूथ कांग्रेस के प्रभारी नारायण ओझा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दबाव में फैसले ले रहे हैं। उन्होंने एआई समिट के दौरान हुए प्रदर्शनों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। पुलिस की तत्परता के चलते पुतला दहन नहीं हो सका और स्थिति को काबू में कर लिया गया। घटना के बाद क्षेत्र में कुछ समय तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। इस देश के अंदर विपक्ष का काम और विरोध का दोनों का समान रूप से स्थान है। इस देश के अंदर कांग्रेस की जब सरकार रही है तो एक घटना का आपको सिर्फ याद दिलाता हूँ। कॉमनवेल्थ के गेम चल रहे थे 2010 में। बीजेपी के जो अभी मैं ये कहूँगा बहुत जिम्मेदार पद पर है हरियाणा के विज साहब, अपने सारे कपड़े उतार करके उनके नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग जब गेम्स चल रहे थे, उस दरमियान कॉमनवेल्थ गेम्स जिस एरिया में चले थे उस एरिया में पहुंच करके प्रदर्शन करे थे। तब क्या उस समय इस देश की बदनामी नहीं हुई थी? जब देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाकर के कहता है कि 2014 से पहले इस देश के अंदर कोई जन्म नहीं लेना चाहता था, भारत के अंदर कोई जन्म नहीं लेना चाहता था, क्या इस देश की कोई बदनामी नहीं थी? इस देश के अंदर जब एआई समिट के नाम पर गलगोटिया जैसे विश्वविद्यालय जो 350 करोड़ का बजट दिखा करके कहते हैं कि हम एआई को डेवलप करने का काम कर रहे हैं और उनके कार्यक्रमों में देश के सबसे बड़े बड़े मंत्री संतरी जाते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, वो लोग चाइना के रोबो को, जो कुत्ता था आपने देखा होगा, चाइना के रोबो को अपना बता करके 350 करोड़ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि हमने इसमें इन्वेस्ट किया है और ये कुत्ता बनाया है। तब देश की बदनामी नहीं होती है? सही मायने में देश की बदनामी तो तब होती है जब इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रहा है। सही मायने में देश की बदनामी तब होती है जब शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। सही मायने में देश की बदनामी तब होती है जब इस देश की जनता की आवाज को सुना नहीं जा रहा है। इस देश में केवल दो चीजें सुनी जा रही हैं। इस देश का प्रधानमंत्री केवल दो चीजें सुनता है। पहला, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की आवाज और दूसरा अडानी की आवाज। ट्रंप की आवाज इसलिए सुनता है कि जैसे ही एपस्टीन फाइल में उस व्यक्ति का नाम आया, नरेंद्र मोदी का नाम आया, हरदीप पुरी का नाम आया, अनिल अंबानी का नाम आया, वैसे ही 4 महीने से लटकी हुई डील जिसकी ऑलरेडी अमेरिका की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी 48 घंटे के अंदर फाइनल हो जाती है। जो पहले 3% थी वो 18% में फाइनल होती है और देश के लोग, देश के बीजेपी के नेता इकट्ठा होकर के कह रहे वाह वाह मोदी जी आपके नेतृत्व में बहुत अच्छा हो गया। मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैंने बचपन से पढ़ाई की है, मुझे 3% से अधिक ही 18% दिखाई पड़ता है। अगर आप में से किसी को लगता हो कि 18% कम है 3% से, तो मुझे थोड़ा ठीक कर दीजिए। और उसमें आप ढोल पीट रहे हैं कि हमने इस देश को इसकी डील करा दी। चाहे हिमाचल का मामला हो, चाहे देश के युवाओं का मामला हो, यहां भी आरडीजी का जो मामला है वो हमारा अधिकार है। कोई आप हमें खैरात नहीं दे रहे हैं, कोई भीख नहीं दे रहे हैं। 75 लाख जो जनता है यहाँ, उसका अधिकार है। उन्हीं अधिकारों के माध्यम से उनकी सड़कें बनती हैं, उनके स्वास्थ्य का काम होता है, उनको रोजगार मिलता है। आप उसको रोक रहे हैं केवल इस बात के लिए कि यहाँ की जनता ने कांग्रेस की सरकार बना दी। आपको कांग्रेस से इतनी नफरत है? भाई कांग्रेस की नफरत आप बाद में मिटा लेना।